तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। तो मेरे आज के कहानी का शीर्षक है भूतिया बस। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा और मेनका एक गांव में रहा करते थे। उनका परिवार बहुत सुखी था। उनके 2 बच्चे भी थे। एक का नाम आयु, एक का नाम वायु था और वो दोनों हमेशा खुश रहा करते थे। और उनका परिवार इस गांव का सबसे खुशहाल परिवार में से एक था और वो लोग बहुत अमीर भी थे। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी कहती है, हमें अब मध्य प्रदेश के एक मंदिर में, जो कि बहुत जानी मानी मंदिर है, हमें वहाँ जाके दान करना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास अब इतना कुछ है, हम लोग कभी दान नहीं करते। जिस वजह से उनका पति राजा भी मान जाता है और वहां जाने के लिए बस का इंतज़ाम करता है। पूरा परिवार बस से वहां जाने के लिए तैयार होता रहता है और जैसे ही बस में बैठ के कुछ दूर तक जाते हैं, मध्य प्रदेश के कुछ पास पहुंचते ही हैं कि उनका बहुत घमासान एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उनका पूरा परिवार का डेथ हो जाता है। और सिर्फ उन्हीं के परिवार का डेथ होता है। बस में जितने भी लोग रहते हैं उनका किसी का कुछ नहीं होता है, बस उन्हीं के परिवार का डेथ हुआ रहता है। जिस वजह से उनकी आत्मा उस बस में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाती है। और जब भी कोई मध्य प्रदेश के लिए जाता रहता था उसी सड़क से, तो उनकी मौत निश्चित रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसे होते 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 एक औरत उसी रास्ते से गुजरती है। वैसे ही पूरा परिवार, वैसे ही सब कुछ। तो उनके बेटे का नाम आयु, वायु, पति का नाम राजा और पत्नी का नाम मेनका। जब गुजरती है तो उससे उस चुड़ैल का मुकाबला होता है। तो उनका परिवार बोलता है, तुम्हारे जैसा ही मेरा भी परिवार है। तुम्हारे बच्चों का जो नाम था वही बच्चों मेरा भी नाम है, वही मेरे परिवार में मेरे बच्चों का भी नाम है। तो ये बात वो चुड़ैल पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मेरे बच्चों का ये नाम था? इस बात पे वो बोलती है, मेनका बोलती है, क्योंकि तुम्हारी जब एक्सीडेंट हुआ था तो ये न्यूज़ पूरे देश में फैल गया था, क्योंकि उसमें सिर्फ तुम्ही चारों लोगों का मौत हुआ था। और इसी वजह से मैंने भी अपने बच्चों का नाम वही रखा था। तो और वो कहती है क्या? और वो मेनका बोलती है कि तुम क्यों दूसरों को मार रही हो चुड़ैल? तुम क्यों किस दूसरों का परिवार बेकार कर रही हो? तुम्हारी तो खुद से एक्सीडेंट हुआ था ना। तो इस बात पे चुड़ैल बोलती है, नहीं, मेरा एक्सीडेंट कराया गया था, मेरे भाई ने मेरा एक्सीडेंट कराया था। हमें बस में पहले से ही एक इंजेक्शन दे दिया गया था, जिस वजह से हमें मौत हुई। हमारी कोई एक्सीडेंट नहीं हुई थी, हमारे बस को बाद में लड़ाया गया और इस मौत को एक्सीडेंट का मौत बताया गया था। इसीलिए मैं इस बस में हमेशा रहूँगी और जितने भी लोग जाएंगे मैं सबको मार दूँगी। लेकिन इसी बात पे मेनका कहती है, मैं तुम्हारे दुश्मनों को फांसी का सज़ा दिलवाऊंगी, तुम चिंता मत करो बहन। और ये कह के मेनका चली जाती है कि मेनका एक पुलिस ऑफिसर रहती है और उसके भाई में जितने भी मिले रहते हैं सबको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और इस बात पे मेनका और वो चुड़ैल को जाके जब बताती है तो चुड़ैल बहुत खुश होती है और वो बस हमेशा के लिए छोड़ देती है। तब से मध्य प्रदेश से आने वाली कोई भी रास्ते में कोई हिम्मत होना बंद हो जाती है। और इस बात पे मेनका भी जाती है। मेनका उस चुड़ैल के परिवार के नाम पे भी दान करती है और फिर उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।